नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, मीडिया रियासत का एक अहम सतून होता है। अगर आप एक एंकर हैं या आप एक सहाफ़ी हैं, आपके पास कलम है या आपके पास एक कैमरा है, आप लोगों तक अपनी आवाज़ और अपनी तहरीर के ज़रिए एक चेंज, एक तब्दीली ला सकते हैं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज या आपके कलम से लिखी हुई तहरीर लोगों की ज़िंदगियां उनकी राय तक तब्दील कर सकती हैं। इसीलिए जब एक आप एंकर या सहाफ़ी बनते हैं तो आपके ऊपर एक अहम ज़िम्मेदारी आ जाती है। इस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए जब आप कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे खुश होते हैं, बहुत सारे लोग नाखुश होते हैं और बहुत सारे लोग आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स तक भी करते हैं। लेकिन मीडिया में आने के लिए आपको ये चीज़ें तो सहनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ पर आप पर गलती की इस्लाह होती है, बहुत सारे लोग आपकी गलती को ठीक करने के लिए मुफ्त के ठेकेदार आपको मिल सकते हैं। ऐसे में जहाँ पर आपकी हिम्मत अफजाई के लिए बेतहाशा लोग मौजूद होते हैं, किसी न किसी सूरत में हासदीन, हसद करने वाले या आपकी टांगें खींचने वाले लोग भी आपके गिर्द मौजूद रहते हैं। इन सब लोगों से बच बचा कर आपने किस तरह अपने दिल की आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाना होता है कि जो लोग आपसे किसी किस्म की तवक्को रखते हैं, जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई में, ईमानदारी में, क्रेडिबिलिटी में उनका साथ देंगे। जो लोग खुद नहीं बोल सकते, आप उनकी आवाज़ बनकर ये आवाज़ उन ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर उनके मसाइल का हल मौजूद होता है। इस कशमकश के दौरान आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे सहाफ़ी दुनिया में अपनी जान से हाथ धो बैठे, बहुत सारे एंकर्स पर्सन पे पर्सनल अटैक्स होते हैं उनकी ज़िंदगी पर। उसके अलावा उनके ऊपर बेतहाशा ऐसे कानूनी और अदालती मसाइल का सामना करना पड़ता है कि जिसके बिना पर वो उनको काम से रोका जाता है। लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र उनकी खुदा पर हो, तलतम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुबश्शिर लुकमान पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इनके ऊपर 56 से ज़ाहिद इस वक्त अदालती मुकदमे चल रहे हैं और मुबश्शिर लुकमान साहब के ऊपर फायरिंग से लेकर हर किस्म का गलीज़ हमला हो चुका है, जिसकी आप भरपूर मज़म्मत कर सकते हैं। आज मुबश्शिर लुकमान हमारे प्रोग्राम में होंगे। आज हम उनसे पाकिस्तानी सियासत और उनके निडर और बेबाक तज्ज़िये उनके मुंह से सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इससे पहले लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मीडिया पर एक पैकेज दिखाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। कैमरे की आंख के सामने लफ्ज़ों की जादूगरी हर एक के बस का काम। हंसते मुस्कुराते चेहरे जो कैमरा देखते ही बदल जाते हैं। इन लोगों को जिन तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता, जब आवाम के कटहरे में लाए जाते हैं तो लोग खुशी से इन प्रोग्रामों को देखते हैं। इनकी तनख्वाहों का जिक्र करते हैं कि कौन कितने लाख कमाता है। 15 लाख से 85 लाख तक तनख्वाहें तो सबको नज़र आती हैं, लेकिन वो शब रोज़ की मेहनत, कुर्बानियाँ, मौत की वादी तक पहुंच जाना, जान हथेली पर रख कर बड़े बड़े वक्त के फिरौनों से टक्कर लेना, गोलियां खाना और फिर मुस्कुराते हुए एंकर की कुर्सी पर बैठ जाना, ये हर एक के बस का खेल नहीं। किसी के लिए ये कारोबार तो किसी के लिए इबादत। नीयत साफ, फैसला खुदा पर। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने पैकेज देखा। अब मैं आपकी बात कराता हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब से। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मुबश्शिर लुकमान साहब मौजूद होंगे, हम उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। मुबश्शिर साहब, मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि नजम सेठी साहब निगरान वज़ीर आला थे, 35 पंक्चरों का इल्ज़ाम लगा। क्या आप समझते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं? निगरान वज़ीर आज़म तो असरअंदाज नहीं हो सकते, उनके पास इतनी पावर नहीं होती। लेकिन यह है कि अभी निगरान वज़ीर आज़म का ही फैसला हो जाए। अभी लास्ट नाम जो आया वो जलील अब्बास जिलानी का आया है, जो
6 या 7 साल सेक्रेटरी डिफेंस रह चुकी हैं। तो अभी तक देखें ना, इन हुकूमतों का अलमिया ये है कि ये जजेस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, टेक्नोक्रेट्स के ऊपर, जनरल्स के ऊपर, सहाफियों के ऊपर, इन सब पे इनको इत्तेफाक कर रही हैं, लेकिन नहीं इत्तेफाक इनको तो किसी सियासतदान के ऊपर इत्तेफाक नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो निगरान वजीर आजम बन सकता है। तो उससे आपको इस जमहूरियत का और इसकी साख्त का खुद ही अंदाजा सर, पीटीआई में एक हलके में 10 से 20 उम्मीदवार आ चुके हैं इस वक्त, तो आपके ख्याल में टिकटों की तकसीम बहुत बड़ा मसला नहीं होगा? आजाद उम्मीदवार होकर ये लोग पीटीआई के वोट बैंक को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? नहीं, टिकटों की तकसीम इसलिए मसला नहीं होगा क्योंकि जब ये नई हल्का बंदियां हुई हैं तो एक एक हल्के में और हल्के भी निकल आए हैं, और कुछ लोगों के हल्के जो है वो पहले के वो एलिमिनेट हो गए हैं, और उस वजह से भी उनको अपनी पार्टी बदलनी है। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जब एक पार्टी की हवा चल रही होती है या एक लीडर की हवा चल रही होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि उसको ज्वाइन करें और उस हवा को इनकैश करें, तो उनके फिर फैसले भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, और ऐसे थोड़ी अगले ज्वाइनिंग करा रहे हैं कि जी आप उनके फैसले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक सर, आम लोग भी ये सवाल करते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, कि जो लोग पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, ये लोग ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियों से निकल कर आए हैं, ये लोग क्या बड़ी तब्दीली लाएंगे? तब्दीली का तो देखें, बात यह है कि आज से शुरू हो सकती है, कल से शुरू हो सकती है। तब्दीली तो आपकी अपनी जात से शुरू हो सकती है। साहब बदर जो थे पहले दूसरी साइड पे थे, जो जंग ओहद में जिन लोगों ने मुसलमानों को नुकसानात पहुंचाए या जो खिलाफ लड़े, फिर उसके बाद वो मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए, सिपह सलार भी बन गए। पीपल चेंज, पीपल एस्पायर फॉर चेंज, एंड पीपल आर केपेबल ऑफ वंडरफुल गुड एज वेल एंड गुडनेस। तो कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, व्हाई नॉट। ठीक। अच्छा सर, मियां साहब ने एक नया मौक़िफ़ अपनाया हुआ है आजकल, तो आपके ख्याल में ये सजा होती नजर आ रही है? आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। चोर आदमी है, मुजरिम है, इंशाल्लाह सजा होगी और होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जून के पहले वीक या उसके करीब जो है वो इनके एक आधे केस का फैसला आना शुरू हो जाएगा, और अडियाला जेल ही मुझे तो इनकी मंजिल लग रही है। मुबश्शिर साहब, आपके तज्जिए जो हैं वो बहुत बेबाक और निडर होते हैं, सख्त होते हैं, लोग आप पे तनकीद करते हैं, बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको डर नहीं लगता? सेफ्टी होता है ना जी, कितनी बारी अपना हो चुका है, फायरिंग भी हो चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है, मुकदमे भी हो चुके आज। लेकिन अब देखें ना, मसलन मैं पहला आपको एक ही बात बता दूं, अभी आपने कॉल की है, एक मुकदमा मैं आज जीता हूँ जो मेरे ऊपर इतने साल पहले इन लोगों ने बनवाया था। इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ प्रोग्राम करने पे मैं, मलिक रियाज, मेहर बुखारी, उस वक्त मेहर अब्बासी अब हैं और उस वक्त मेहर बुखारी थी, हम लोगों पे अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जी वो गलत केस था, और वो केस किया कैसे था? इफ्तिखार चौधरी ने कराया था अपने बेटे की करप्शन छुपाने के लिए, अरसलान इफ्तिखार की करप्शन को छुपाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूनर और लेटर सच का बोलबाला होता है, सच सामने आता है, अल्लाह ताला का वादा है ये। तो डरने की क्या बात है? रोज नहीं मरा जा सकता ना, एक ही दिन मौत है, एक ही दिन मरना है, तो उससे पहले रोज रोज डर के तो नहीं मरा जा सकता। ये वही केस तो नहीं है जिसके बारे में ये जो हमारे क्लिप ही चल रहे हैं उसमें, अगर आप बुरा ना बनाए तो क्या हम अपने प्रोग्राम में प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करके ये वीडियो चला सकते हैं? जी प्रोड्यूसर साहब, अगर आप ये क्लिप प्लीज अगर 2 मिनट के लिए चला दे दो। लाइव ओनली मलिक रियाज साहब की भी डिमांड है। नहीं बाबा, हम दोनों में तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोकें। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे लगे, प्लांटेड है जो कि है, बट पता नहीं लगना चाहिए। यार ना करना, मेरा प्रोग्राम ना खराब करें, चुप करके बैठो। मेरा अल्लाह का वाकई मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या डील है? नहीं आप चीफ क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है, हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में एस्टेब्लिश करना ना, जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना ना। अब मलिक साहब को कहें ना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। आज उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गई है,
اور آپ دیکھ سکتے ہیں مبشر صاحب مبارک ہو آپ کو سر اس کیس کی جیتنے کی. کورٹ آرڈر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. مبارک جی. اچھا مبشر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن میں ایک بڑا سرپرائز دے سکیں؟ کیونکہ اس وقت تو ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف چل رہی ہے. ریڈ مائی لسٹ. مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا سر آپ اپنا تجربے سے اپنے تجزیوں سے بات کرتے ہیں, عمران خان سے وزیر اعظم بن رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی میں غیب کا حال مجھے نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, لیکن اس وقت جو تعداد ہے وننگ کینڈیڈیٹس کی اور جو ہوا چل رہی ہے اس ملک میں وہ تو پی ٹی آئی کو بہت فیور کر رہی ہے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز یہ بڑا سیف بیٹ ہوگی کہنا کہ عمران خان اس ملک کے اگلے الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا مرشد صاحب لائیو اس سیبی کاظمی سوشل میڈیا پہ پروگرام چلتا ہے سر, ہم لوگ اے یو ٹی وی بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ عید پر, تو تاکہ پاکستانی کمیونٹی کو جوڑیں, لوگوں کو ان حقائق سے آگاہ کریں, تو آپ کا اس بارے میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی جاتا ہوں باہر اوورسیز کہیں پہ بھی, تو آئی ہوپ کہ آسٹریلیا میں ذرا سا مختلف ہوں, وہاں میں نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ باہر جا کے بھی برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں, شیعہ سنی کے اس میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کا شو جو ہے لوگوں کے درمیان ایک وہ خلیج پر کرنے کے لیے آپ کا شو جو ہے وہ کامیابی سے ہو اور لوگ اپنے ڈفرینسز بلا سکیں آپ کا شو دیکھ کر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے انشاءاللہ. بہت شکریہ بشیر صاحب, شکریہ آپ کا سر ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے پیکج دیکھا, آپ نے مبشر لقمان صاحب کی باتیں سنی. ناظرین ہر کام میں غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ سوشل میڈیا پر اصلاح کرنے کے ٹھیکیدار جگہ جگہ موجود ہیں, لیکن ضمیر کی آواز, آپ کو کردار کا غازی, آپ کو قول و فعل میں تضاد موجود مت ہو, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی کوشش کرتے ہوئے یہ پروگرام آپ تک لایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت عطا کرے. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.